क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं कि आत्मा क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये संसार की रचना किसने की, हाउ कर्मा वर्क्स? तो सेव कर लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक और महान धरोहर के बारे में, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है निकट में बैठा हुआ। आम लोगों के लिए वेदों को समझना बहुत मुश्किल था और अभी भी है। तो इसीलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने उन वेदों को सरल और आसान भाषा में उपनिषद के थ्रू हमें समझाया है। बहुत सारे उपनिषद गुरु और शिष्य के बीच के वार्तालाप से बनाए गए हैं। कुछ उपनिषद कहानियों के थ्रू बनाए गए हैं। कई जगहों पर उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है, जिसका मतलब है वेदों की समरी। वेदों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम उपनिषद द्वारा किया गया। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन उसमें से 11 प्रमुख उपनिषद हैं जो हमें 11 बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताते हैं। कठोर उपनिषद जो यमराज और नचिकेता के बीच के संवाद को बताता है, जिसमें वह मृत्यु और मृत्यु के बाद का रहस्य बताते हैं। केनो उपनिषद जो ब्रह्म विद्या का सार देता है। प्रश्नो उपनिषद जो प्राण शक्ति का रहस्य बताता है। मांडुक्य उपनिषद जो आत्म तत्व के बारे में बताता है। ऐतरेय उपनिषद जो सृष्टि की रचना के क्रम को समझाता है। तैत्तरीय उपनिषद जो ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। ईशावास्य उपनिषद जो परब्रह्म का स्वरूप समझाता है। मुंडको उपनिषद जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है। श्वेताश्वतरो उपनिषद जो मन की शुद्धि का रास्ता बताता है। और साथ में ही बृहत आरण्यक और छांदोग्य उपनिषद जो आत्मा, मेडिटेशन और मेटाफिजिक्स को समझाते हैं। इनमें से जिस भी सवाल का जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, आप वो उपनिषद पढ़ सकते हैं। ये उपनिषद ऑनलाइन या फिर गीता प्रेस की किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। और अगर और भी सरल तरीके से आप इसे समझना चाहते हैं तो YouTube पर उपनिषद गंगा नाम की एक सीरीज है, जिसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही और जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें।